गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजस्व राजस्व से संबंधित भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे भारत का वित्तीय वर्ष आरंभ होता है 1 अप्रैल से। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का यानी फिजिकल पॉलिसी का। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होगा कि हर बार नए सिरे से बजट को तैयार करना। शून्य आधारित तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो कोई अमीर देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? 1977 में। और भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष से वार्षिक बजट में उसको अपना लिया गया? 1987-88 में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। कौन है भी जो चालू खाते हैं उसमें? तो केंद्रीय आयोजन यानी केंद्र का योजना। और भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है किससे? तो पहले तो निगम कर था, लेकिन वर्तमान में निगम कर और जो जीएसटी है दोनों साथ साथ ही चलते हैं। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन वह गैर योजना में नहीं आएगा। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होगा तो किससे? कुल कर आय में केंद्रीय आबकारी कर, गलत, अब सब तो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है किससे? तो कारपोरेट कर से। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होगा? तो सार्वजनिक ऋण के बराबर। प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्त होती है? प्रत्यक्ष कर से तो निगम कर। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटे का है। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहेंगे बजटीय घाटा। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? मतलब कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां में जोड़ देंगे ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, यानी कुल व्यय में से क्या क्या घटाना है? राजस्व की प्राप्ति, ऋण की वसूली व विनिवेश से प्राप्तियां, और जो डिफरेंस है वही राजकोषीय व्यय है, राजकोषीय घाटा है। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, वो अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह क्या है? तो कर यानी उसको टैक्स चाहिए। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? तो ब्याज की अदायगी, यानी लोन लिए हैं उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मूव वैट का संबंध था तो बिक्री से। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया था? 1957। किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद सांविधिक दर्जा दिया गया था? सेवाओं पर कर यानी सर्विस टैक्स। संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? तो कृषि भूमि पर आयकर, यह राज्य का अधिकार है। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? लेखा अनुदान पर, यानी जब पैसा घट जाता है तो लेखा अनुदान मांग पेश किया जाता है। भारत का संविधान में बजट को कहते हैं वार्षिक बजट स्टेटमेंट। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो उनका नाम था जेम्स विल्सन। संघ राज्य सरकार के राजस्व या कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो जीएसटी है और निगम कर है। कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, ये सब केंद्रीय कर है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्यों द्वारा। कराधान का उपकरण क्या है? कराधान तो यह उपकरण है राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद यानी सब्सिडी के कारण अधिकतम है? तो तेल पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय।
संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जा सकता है? तो सीमा शुल्क। भारत में सेवा कर किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1994-95। सैन्य वेट का संबंध किससे था? तो उत्पाद शुल्क। अब तो सब जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। भारत का वित्तीय वर्ष आरंभ होता है 1 अप्रैल से। बजट एक लेख पत्र है। सरकार की राजकोषीय नीति का शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होगा? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। आशा करते हैं कि यह राजस्व से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए यह कारगर साबित होगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।